गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में ऊंट संरक्षण और विकास मिशन कब शुरू किया गया है। तो राजस्थान में इस मिशन की शुरुआत 13 दिसंबर को हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है और उसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक मिशन शुरू किया है ऊँट पालकों की सुध लेते हुए, जिसका नाम है ऊँट संरक्षण और विकास मिशन। 13 दिसंबर को अजमेर जिले के कायड़ में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन अजमेर के कायड़ में हुआ था 13 दिसंबर को। वहीं पर इस मिशन की शुरुआत की गई। मिशन के तहत पशुपालन एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी गाँव में जाकर पशुपालकों को राज्य सरकार की योजना के बारे में जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे। साथ ही ऊँट के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास भी इसमें किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 14वीं राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन है, वो कहाँ किया जाएगा। तो ये प्रतियोगिता बीकानेर में आयोजित होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया दिल्ली से संबद्ध दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा बीकानेर में पहली बार राज्य स्तरीय 14वीं राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024-25 महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन है, वो बीकानेर के शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के सिंथेटिक ट्रैक में 26 से 29 दिसंबर 2024 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। ये प्रतियोगिता प्रतिभागियों के लिए आगे होने वाली राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में चयन होने वाले कोचिंग सिलेक्शन के प्रारंभिक चयन के साथ नए एथलेटिक्स के लिए आगामी समय में होने वाली राष्ट्रीय कार्यक्रम के वर्गीकरण में सहायक होगी। यानी इसमें आने वाले समय में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी उनके लिए भी चयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ट संवर्धन योजना में ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान सरकार ने बढ़ाकर कितना किया है। जी हाँ दोस्तों, ऊंट पालकों को उष्ट संवर्धन योजना के अंतर्गत राजस्थान में जहाँ पर पहले 10,000 रुपये मिलते थे, अब ये राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है, यानी अब ऊंट पालकों को 20,000 रुपये मिलते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, यह मिशन राजस्थान में शुरू हुआ है। इस मिशन के तहत उष्ट संवर्धन विकास संवर्धन योजना का विस्तार करते हुए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना किया है। जहां पर पहले ऊंट के प्रसव पर दी जाने वाली, जी हाँ, ऊंट पालकों को प्रसव पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद में ये राशि 2 किस्तों में विभागीय वेरिफिकेशन के बाद दी जाएगी ऊंट पालकों को। इस योजना से उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि ऊंटों की घटती संख्या को भी थामने और ऊंटों के जो विकास के लिए उनमें मदद मिलेगी। तो जी हाँ, ऊंटों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, तो संख्या में बढ़ोतरी के लिए सरकार के द्वारा उष्ट संरक्षण एवं विकास मिशन के तहत उष्ट संवर्धन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को किस नस्ल के ऊंटों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो ऊंट आप देख रहे हैं मेवाड़ी नस्ल का ये ऊंट है। मेवाड़ी नस्ल के ऊंट के लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को ये किए गए प्रयासों के आधार पर संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में मेवाड़ी ऊंट के नस्ल के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को।
प्रतिवर्ष ये पुरस्कार पंजीकृत पशुओं के संरक्षण एवं रखरखाव में लगे हुए देश भर के पशुपालक एवं संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित हुआ। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास जिसका नाम है गांडीव प्रहार, इसका आयोजन है वो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह युद्धाभ्यास चर्चा में भी रहा था, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास गांडीव प्रहार आयोजित हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास गांडीव प्रहार, जो मुख्य रूप से आधुनिक युद्ध परिदृश्यों के मुताबिक युद्ध कौशल को निखारने के लिए आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के जवानों को अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना होता है। 15 दिसंबर को युद्धाभ्यास के दौरान ही आर्मी की आर्टिलरी 199 मीडियम रेजिमेंट के हवलदार 31 साल के चंद्र प्रकाश पटेल की मौत हो गई थी हादसे के दौरान इसी युद्धाभ्यास के अंतर्गत। तो ये गांडीव प्रहार जो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास हुआ था, तो इसी कारण ये चर्चा में भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। यहाँ दोस्तों, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार मिला है 2 व्यक्तियों को, जिसमें से एक है राजस्थान से डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये भवाई नृत्य के कलाकार है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गणपत सखाराम मस्के को भी ये पुरस्कार मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से राजस्थान के डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, इनको भवाई नृत्य के लिए, और महाराष्ट्र के गणपत सखाराम मस्गे, ये कठपुतली एवं चित्रकला के कलाकार हैं, इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुरस्कार स्वरूप 2.51 लाख रुपए और रजत पट्टिका इनको प्रदान की गई। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की ओर से 21 दिसंबर से शुरू उदयपुर के शिल्पग्राम में 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए मेवात क्षेत्र में कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो इसमें मेवात क्षेत्र में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए मेवात क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत की थी, जिससे मेवात क्षेत्र के साइबर अपराधों में महत्वपूर्ण कमी आई है। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 2.36 लाख संदिग्ध सिम कार्ड और 2.29 लाख संदिग्ध IMEI नंबरों को ब्लॉक करवाया, जिससे साइबर अपराधों में भारी गिरावट आई थी। मेवात क्षेत्र में साइबर क्राइम की दर 18% से घटकर अब मात्र 5% रह गई है, और मेवात अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड कब प्रदान किया जाएगा। तो 12 जनवरी 2025 को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा राजस्थान में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 12 जनवरी 2025 को यूथ डे यानी युवा दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को राजस्थान में राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इसी के तहत जो अवार्ड के लिए विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए, राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के मुताबिक 12 जनवरी को यूथ डे के अवसर पर प्रदेश में भी राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव भी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल के सदुपयोग के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश में व्यर्थ बहकर जाने वाले जल से बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ साथ जल के सदुपयोग के लिए रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना की जाएगी और इस कार्य पर 30,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है।
तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 जो हर साल उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियमन का प्रतीक है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं की कमियों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाता है। यह दिवस उपभोक्ता आंदोलन के महत्व पर बल देता है। यह निष्पक्ष और नैतिक प्रथाओं के लिए उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 का आयोजन 27 और 28 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 का आयोजन है वो 27 और 28 दिसंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 का आयोजन 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में किया जाएगा। इसमें भारत भर से 40,000 से अधिक छात्र भाग लेंगे, जो कृत्रिम बुद्धि, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के आधार पर विज्ञान आधारित नाटक प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर अशोक चक्रधर करेंगे, जो समापन मुख्य अतिथि के रूप में श्री रोबिन कुमार दास करेंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो बीकानेर में आयोजित होगा और ये आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी टेलीग्राम चैनल पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी, सभी महत्वपूर्ण PDF और इसके अलावा जो डेली के 5 राजस्थान करंट अफेयर्स के MCQ भी इसी चैनल पे डाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। EORO का कोर्स और इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 बूस्टर, ये भी इसका लिंक, इन दोनों कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों कोर्स में अलग अलग जो क्या क्या मिलेगा उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसको ज़रूर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।